अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा 4। इसमें हमारे पास क्या है जो आज हमने करना है, मैनेज पीडीएफ डॉक्यूमेंट, एडिट, कन्वर्ट एंड क्रिएट। अच्छा, पीडीएफ से मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिसकी वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते। उसमें हमारे पास सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है, एक तो होता है पीडीएफ। पहले हम देखते हैं क्या होता है। पीडीएफ रीडर्स होते हैं, क्रिएटर होते हैं, कन्वर्टर होते हैं। तीन चीज़ें सेपरेट हैं, ये एक चीज़ नहीं है। और आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको नाइट्रो भी करवाऊंगी, फॉक्सिट भी करवा दूंगी और एडोब रीडर भी। अब पहले आपने पीडीएफ को समझना है, आपको फिर आगे काम करने में आसानी होगी। पीडीएफ आपका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब पोर्टेबिलिटी क्या होती है कि आप इजीली उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर उसकी फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड की फाइल है, आपने वर्ड की फाइल कन्वर्ट की पीडीएफ में, अक्सर ये कहा जाता है पीडीएफ में भेजें, वर्ड हमारे पास नहीं है। अब वो पीडीएफ की फाइल उसके पास खुल जाती है। वो क्यों खुल जाती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट की जो फैसिलिटी जो आपकी होती है उसमें क्या होता है फैसिलिटी में कि सारे फीचर्स किसी भी सॉफ्टवेयर के वो उठाता है और उसको एक ऐसे फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देता है जो सपोर्टिव हो, किस में, इंटरनेट पे, ब्राउज़र के साथ, विंडोज़ के साथ, आपकी इस क्या कहते हैं लैपटॉप पे जो विंडोज़ है उसके साथ, आपकी क्या कहते हैं प्रीवियस विंडो वर्जन जो है उसके साथ, लेटेस्ट वर्जन के साथ। और पीडीएफ के सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं लेटेस्ट ओल्ड जो भी हैं उसमें पीडीएफ ज़रूर खुल जाएगा। एक प्रॉब्लम सिर्फ आती है अगर आप उर्दू में काम कर रहे हैं या आप किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज आपके अवेलेबल ना हो और पीडीएफ आपका लाइसेंस्ड ना हो तो वो चीज़ नहीं खुलेगी। लाइसेंस पीडीएफ में फीचर होता है, वो आपको बता देता है कि फ़ॉन्ट्स आपके नहीं हैं, आप इसको खोलेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मैं फ़ॉन्ट रिप्लेस कर दूँ? वो आपकी मर्जी होती है। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अब आप देखिए लैपटॉप से पीडीएफ बनाए, आपका एंड्रॉयड पे खुल जाता है। ठीक है, आप एंड्रॉयड पे पीडीएफ बनाए, आपका लैपटॉप पे खुल जाएगा। आपका वर्ड नहीं भी इंस्टॉल है, पीडीएफ अगर वर्ड से बना है फिर भी खुल जाएगा। आप इमेज का पीडीएफ वो भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़, हम यूज़ क्यों करते हैं पीडीएफ को? अब देखिए जैसे हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, हर कोई कंप्यूटर पे काम नहीं करता। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि पीडीएफ होता क्या है। वो तो ये कहेंगे लाल रंग का या रेड कलर का आइकन होता है, जी हाँ भी उसमें ये सारा कुछ था, हमें वो खोल के दें। अब ये बातें होती हैं, यानी कि सारे को नहीं पता होता डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट के मीनिंग्स ही नहीं पता होते। वो उसको फिजिकल फाइल भी ले रहे होते जिनको कंप्यूटर नहीं पता होता। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, सबसे बड़ी बात, एक तो ये इजीली ओपन हो जाता है, दूसरा सेटिंग्स जो आपने अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में की होती है वो हिलती नहीं है, वो एक जंप नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज पे समटाइम वर्ड में ऐसे हो जाता है, पावर पॉइंट में हो जाता है, एक्सेल में बाजू का डिलीशन भी हो जाती है, ये हो जाती हैं चीज़ें। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है, ये फिक्स होता है, जो जिधर जिस तरह बनाएंगे वो वहीं पे फिक्स होगा, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते अनलेस कि आपके पास वो हो कन्वर्टर या क्रिएटर। फिर टाइप्स ऑफ पीडीएफ सॉफ्टवेयर, अब इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं? एक आपका सिंपल होता है रीडर। रीडर कैसा होता है? रीडर आपका ये है एक्रोबैट, एडोब एक्रोबैट रीडर। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइल रीड होगी। मैं एक वर्ड का पीडीएफ का डॉक्यूमेंट खोलती हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए। हम ड्रॉपबॉक्स में मैंने एक रखा, इसमें ही रखा था एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट, ये वाला। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें खुलेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं, मैं ये देखिए कुछ मैं कर नहीं सकती। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं काम कर रही थी और ये रीडेबल है, बस रीड आप कर सकते हैं। टूल्स ये सारे एक्टिव नहीं है क्योंकि मैंने परचेज नहीं किया हुआ, इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं होगी, ये सिर्फ रीडर है। रीडर क्या करता है, आपको फाइल खोल के दिखाएगा। आपको इसकी मिसाल वहाँ से भी मिल सकती है। आप जब आपके पास ईमेल आती है, आप क्लिक करते हैं, इस तरह फाइल खुल जाती है। आपके पास यहाँ प्रिंट की ऑप्शन आ रही होती है, बस आपने प्रिंट करना है, तो वो आपके रीडर होते हैं। दूसरा आपको मैं बताऊं, दूसरा हमारे पास क्या है, एक होता है नाइट्रो।
ठीक है। नाइट्रो में आप ये देखिए न्यू भी आ रहा है, हम इसको न्यू करेंगे, ये न्यू पेज खुल जाएगा, ये वर्ड की तरह का एक पेज खुल जाएगा। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर टाइपिंग कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम टाइपिंग कर सकते हैं, ये वर्ड की तरह ही है। मैं इसको इसमें थोड़े से फीचर ज़रा लिमिटेड भी हैं, लेकिन पीडीएफ के लिहाज से वो बेस्ट है। ये देखें, ऐसे फिनिश करेंगे, ये पीडीएफ है। अब आप इसको सेव करेंगे, सेव हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और ये कन्वर्जन भी हो सकती है, आप इसको वर्ड को एक्सेल में, एक्सेल को वर्ड में, ये सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कंबाइन कर सकते हैं मोर देन वन फाइल्स को। मैंने अपना काम किया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने मोर देन वन डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, कुछ 20, 30, 40, 50 इस तरह पेजेस के, उसको मैंने एक में कन्वर्ट किया, एक इनकी एक फाइल बनाई उसकी। एक चीज़ ये होती है, और दूसरा आपका एक ये है फॉक्सेट पीडीएफ एडिटर। अब इसके आप मेन्यूज देखिएगा, इसमें बहुत डिफरेंट है। ये आप कह सकते हैं कि ये वाली फाइल मैं खोल लेती हूँ, हाँ ये वाली फाइल है। अब इसी फाइल को हम ज़रा खोलते हैं, मैं इसको करती हूँ ओपन, ठीक है। और कहाँ थी फाइल, ये थी। अब ये ठीक है, फाइल ओपन हो गया। अब आप ऊपर देखें कितने टूल्स हैं। अच्छा, ये कन्वर्ट के टूल्स, ये एडिटिंग के टूल्स, और ये ऑर्गेनाइज के टूल, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, अगर हमें बैकग्राउंड देना है, आपने वाटरमार्क बनाना है, आपने रिप्लेसमेंट करनी है, आपने इंटरलिंक करने डॉक्यूमेंट्स, कमेंट्स देने हैं आपने, और ये व्यू, ठीक है, फॉर्म। अच्छा, बड़े मज़े की बात ये भी है, एडवांस लेवल में ना आपको, मैंने भी वर्ड में तो इसमें नहीं करवाया आपको, लेकिन हम जिस तरह आपको फॉर्म नहीं होता, लाइक एडमिशन फॉर्म, और कौन सा होता है आपका, जैसे गूगल का फॉर्म होता है आपका, जैसे हमारे यहाँ नीचे एडमिशन फॉर्म है, मैरिज ब्यूरो का जैसे फॉर्म है। अब उसमें क्या होता है, वो इस तरह आपके पास पीडीएफ हम सेंड करते हैं स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से क्या होता है कि आप जो फील्ड रिक्वायर्ड है, जहाँ पे स्टूडेंट ने लिखना है, हम यहाँ पे फिलेबल फॉर्म बना लेते हैं, फिलेबल फॉर्म बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उसको लिखने में आसानी होती है, वो पीडीएफ के ऊपर ही लिख लेता है, उसको जैसे है ना कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। अब जो हमारे क्या कहते हैं, किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट ले लें, वहाँ पे एक ना पीडीएफ का डॉक्यूमेंट होता है, ये हमारा फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करें, प्रिंट करें, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी करती है, और उसके ऊपर फिल करके हम उसको बाय डाक भेजते हैं। लेकिन फिलेबल फॉर्म क्या होता है कि यहीं पे आप टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, चेक बॉक्स लगाएंगे, ओके का बटन लगाएंगे, बटन भी इस पे काम करते हैं, और उसी पे आप फिल करेंगे, और उसको जब सेव करेंगे ना, तो वो उठा के डॉक्यूमेंट सेव कर देगा। फिलेबल फॉर्म की जो सेटिंग है ना, वो वहीं रहेगी, वो एज अ डॉक्यूमेंट नॉन एडिटेबल, एडिट नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर वे से सेव करेगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने वर्ड में बनाया हुआ है। ये भी चीज़ इसमें है, मैं आपको उसकी भी हाईलाइट दे दूंगी। और ये प्रोटेक्शन, जो हमने सिक्योरिटी लगानी सीखी थी वर्ड में और पावर पॉइंट में, वही चीज़ यहाँ पर है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट भी है। सिग्नेचर्स, आप सिग्नेचर्स क्रिएट कर सकते हैं, शेयर, उसके बाद आप इसको शेयरिंग आप कर सकते हैं। वन नोट अभी हम पढ़ेंगे, इसके बाद सीखना है वो भी हमने, उसमें हम कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ये सारे उसके वही ऑप्शंस हैं जो हमारे पास वर्ड और एक्सेल में थे, स्पेलिंग चेक करना, ये सारा कुछ करना। तो ये क्या है, ये एडिटर है और कन्वर्टर दोनों है। ये देखिए, ये हाई लेवल का है, और जो नाइट्रो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टर है, और लिमिटेड आपके पास एडिटिंग के ऑप्शन है। फॉर्म्स के ऑप्शन इसमें है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे लाइक टेक्स्ट बॉक्स, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया, ठीक है, और इसी के अंदर हम लिख सकते हैं, और ये आप जब सेव करेंगे ना इसको, तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव होगा, अभी एक्टिव नहीं होगा ये। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बट यहाँ आप देखें, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, कोई इतने ख़ास टूल नहीं है। व्यू कर लें आप, इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ये माइनस कर लें, प्लस कर लें, और ये हैंड अगर हम सिलेक्शन करेंगे इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। तो रीडर, एडिटर, कन्वर्टर, क्रिएटर, ये आपके होते हैं। मोस्टली कन्वर्टर और क्रिएटर इकट्ठा ही होता है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, और एडिट भी कर सकते हैं।
अब जैसे यहाँ पे फाइल है, फाइल में आप देखें क्रिएट, ठीक है, हम अगर क्रिएट किए वो कहेगा कि फ्रॉम टेम्पलेट करना है, ब्लैंक करना है, फाइल से उठाना है, स्कैनर से लेना है आपने, मल्टीपल फाइल्स फॉर्म लेकर आ रहे हैं, कंबाइन करने हैं यहाँ पे, वो कर लें, क्लिपबोर्ड कोई कॉपी किया है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्म बनाना है आपने, अच्छा फॉर्म बना लें, वेब पेज कोई डेवलप करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें इतनी चीज़ें हैं आपके पास। अब ये देखिए ब्लैंक पेज आ गया मेरे पास। अब मैं इस पे यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकती हूँ, ये देखिए TEXT टेक्स्ट। अब इसका काम करने का तरीका होता है, हमने हैंड पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर अगर आपने ऐसे कोई शेप उठानी है, ये हमने शेप उठाई, ये देखिए शेप आ गई आपकी। फिर लिंक भी हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा अब तो PDF का जो है ना सिस्टम बहुत बड़ा कर दिया, आप फुली जैसे वर्ड में काम करते हैं अब यहाँ कर सकते हैं, उसको बना के सेंड कर दें। फिलेबल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने इस पर बहुत काम किया है। मैंने फॉर एग्जांपल इसमें आपको मैं एक मिसाल देती हूँ, आप सबको मैं एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब मैं आपसे कहती हूँ आप फॉर्म सेव करके भेजें अपनी इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक ही लिंक सेंड करूँगी, वैसे अगर हम PDF करें हम सबको अलग अलग करते होते हैं, मैं नहीं करूँगी, मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूँगी और मैं कहूँगी प्लीज़ सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे और जब आप उसको सेव पे क्लिक करेंगे वो कहेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन PDF फॉर्मेट, आप कर देंगे यस। वो सिर्फ आपका नाम, आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पास आप जो मैंने आपसे पूछा है वो मेरे पास आएगी। फॉर्म आप जब बैक पे जाएंगे फॉर्म वैसे का वैसा ही होगा, आप उसको रीसेट कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपकी इसमें ऑडियो वीडियो भी यहाँ पे मैनेज हो सकती है, ये भी है आपके पास ऑप्शन इसमें, ठीक है। ये तो मैंने सिलेक्शन की हुई है तो वो हम नहीं भी बताएगा, फिलहाल देगा। ओके, समझ आई आपको? ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। क्लोज ऑल करते हैं हम, नो मैंने कोई चीज़ सेव नहीं करनी। ये रीडर है आपका, ठीक है, और ये नाइट्रो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप नाइट्रो अगर यूज़ करते हैं तो लेटेस्ट वर्जन करें, वरना फॉक्सेट PDF एडिटर कर लें, इसमें सारी फैसिलिटी है, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये भी यूज़ होता है, मैंने अपना सारा काम तकरीबन इसमें किया हुआ है। और आप एक मज़े की बात ये भी कि आप इमेजेस ज़्यादा से लें और उसको कन्वर्ट कर लें। मैं आपको ठहरे मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये तो मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन देना था, इंशाल्लाह डिटेल आपको मैं फिर नेक्स्ट करवाती हूँ।